ऐसा नहीं है कहीं ये रवसेन महाराज बन गए ना तो पक्के में बोर्ड लगवा देगा। कैसा? 1 लाख में यूं, 2 लाख में यूं, 3 लाख में यूं, 1 करोड़ में यूं आशीर्वाद देगा। हे मित्र, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ये व्यापार अपने घर तक रखो। साधु बन के व्यापार बुद्धि का प्रत्याख्यान कर दे। मुझे घोर आश्चर्य जब होता है कि एक श्रीफल चढ़ाने के लिए भी लोग कहते हैं कि इतने रुपए दो, तुम गुरुजी को श्रीफल चढ़ा लेना। तब लगता कि हे कलयुग। मैंने भागवत गीता में पढ़ा था, सुब्रत सागर, मैंने भागवत गीता में पढ़ा कि व्यास जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि स्वामी कलयुग कहाँ होगा। व्यास जी से परीक्षित ने पूछा कलयुग कहाँ पर होगा। तो व्यास जी ने कहा परीक्षित से कि बस कलयुग जो है राजा के मुकुट में होगा, कलयुग जो है सोने में होगा, कलयुग जो है यानी नारियों की कुटिलता में होगा, कलयुग जो है पापियों के मस्तिष्क में भरा होगा। उन्होंने कलयुग के निवास स्थान बता दिए। यदि आपको देखना तो आज ही जाकर के भागवत गीता उठा के देख लेना। परीक्षित ने प्रश्न किया और व्यास जी ने उत्तर दिया बराबर। बोले कलयुग कहाँ होगा। हे मित्र, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कलयुग साधुओं के अंदर भी होगा। कम से कम हे साधुओं, तुम तो कलयुग से बच के रहो। तुम्हारे मस्तिष्क में तो सतयुग ही रहना चाहिए। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रज तम सत सांख्य दर्शन से बोल रहा हूं मैं अभी, ये ध्यान रखना। अभी कहां से बोल रहा हूं मैं? सांख्य दर्शन से बोल रहा हूं। रज तम सत। प्रातः का काल सतयुग रहता है। हर व्यक्ति परस्पर जय जिनेन्द्र करता है, राम राम करता है, मतलब पूजा पाठ करता है। बोले सतयुग चल रहा है। जब मध्याह्न का काल आता है तो गरीब से गरीब जो रोड पर मजदूरी कर रहा है ना, वो भी तसला फेंक करके वृक्ष के नीचे सो जाता है। हर व्यक्ति को प्रमाण सताता है, सोना चाहता है। ये रजोगुण है। जब शाम का समय होता है ना, चिड़चिड़ करता आदमी, चिड़चिड़ थक जाता ना दिन भर, तो घर में आकर के चिल्लाता है, माँ शाम के समय आप सब मौन ले लिया करो। उस शाम के साथ तुमने मौन ले लिया ना तो तुम्हारे दिन भर अच्छा निकलेगा। बोले क्यों? इतना निर्णय कर लो, बेचारा हमारे सासू का बेटा कमा के लाया है, थक गया होगा, इसलिए चिड़चिड़ कर रहा है, तो तुम्हें मौन ले लो ना। वो आप मौन ले लोगे ना तो बेचारा अपने आप ठंडा हो जाएगा। एक बहुत सुंदर दवाई बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सुंदर दवाई। क्रोधी को शांत करना चाहते हो तो उस पर क्रोध मत करो। ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होती विजय चौधरी। ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होती, ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होती, पानी डालने से शांत होती है। ऐसे कोई भी गुस्सा करे आप तो मुस्कुराते रहना थोड़ा दूर से। कोई भी गुस्सा करे आप तो मुस्कुराते रहना थोड़ा दूर से। और जो प्रभात आप पर गुस्सा कर रहा था, मित्र विश्वास मानना, थोड़ी देर बाद वो स्वयं पर गुस्सा करेगा। बोले पागल मैं हूं कोई, ये तो मुस्कुरा रहा है, कुछ कर नहीं रहा, और मैं बक रहा हूं फालतू का। बालको आज आनंद लूटना। जब जनक जननी गुस्सा करें तो दूर से कहना भो ज्ञानी आत्मा स्वभावम प्रभाविन्नम। जैसे ही गुस्सा करें कहना भो ज्ञानी सुना ना,
आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम। फिर वे दौड़ेंगे तेरे पीछे, फिर कहना भो ज्ञानी आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम। मेरे मित्र विश्वास मानना, कुछ देर बाद थक जाएंगे, कहेंगे कहाँ है तेरे चरण दिखा। राजेश भैया बराबर क्रोधी हो, मानी हो, लोभी हो, कैसे जीव हो। सोने को मल में भी डाला गया पर उसने अपना सोनापन नहीं छोड़ा। इसको तो सीखो। प्राचार्य जी आपने हवन कुंड में चंदन की लकड़ी को डाल दिया, पर मित्र और मजदूर ने मलियागिर से, कनकगिरी से चंदन को कुल्हाड़ी से छील के लाया, पर चंदन ने कुल्हाड़ी से कुछ नहीं कहा, अपितु कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर दिया। और मित्र अग्नि में छोड़ा आपने, तभी उसने सुगंध ही दिया, उसने दुर्गंध नहीं दी। ऐसे साधु पुरुष जो होता है वो ज्ञानी गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देता है, तुम चंदन हो तो। चंदन हो तो चंदन कभी दुर्गंध नहीं देता, सुगंधी देता है। और गिरगिट हो तो तुम जानो, यदि साधु भी गुस्सा करे तो विनोद मैं कहूंगा रबसेन सागर, मुझे नहीं था पता तू सागर बन गया, लेकिन गिरगिट परा नहीं छोड़ा। यदि साधु है तो ये कहेगा नहीं, मैंने मल में गिरता सोना देखा पर सोने ने अपनी चमक नहीं छोड़ी। मित्र पीतल रंग बदलता है, तामा रंग बदलता है, पर जिनालियों पर, मंदिरों पर जो सोने के, शुद्ध सोने के कलश चढ़े हुए हैं, चाहे धूप पड़े, छांव पड़े, पानी गिरे, ठंडी हो, लेकिन सोना चमकता ही है, चमकता ही है, बदलता नहीं है। इसलिए मंदिर के शिखर पर, कलश पर, शिखर पर जो कलश चढ़ता किसका, सोने का, बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। मित्र सिद्ध सलाह का शिखर वे ही बन पाएंगे गौरव, यस, जो जीवन में बदलते नहीं, जो क्षण क्षण में बदलते हैं। वे पीतल हो सकते हैं, तांबे हो सकते हैं, और कलई के बर्तन हो सकते हैं, पर शुद्ध सोने की चमक बदलती नहीं। स्वभाव नए से देखेंगे तो आत्मा का ज्ञाता दृष्टा भाव नष्ट नहीं होता। समझो बालकों, ऋषभ बेटा बिहार कराते रहा कराते तुम लोग थक गए कि बिहार भी करोगे। भिंड की वाव यानी बिहार कराते कराते विश्राम कर रहे हो। अब विश्राम का समय नहीं है, अब बिहार करने का समय है। अभी कराया था तुम लोगों ने, अब करने का समय। विशाल समझ में आ रहा है, बिहार करने का समय है। बेटा कर लो, बिहार कर लो, नहीं तो बसिया से डोरे घूमना पड़ेगा। सुनो, भूतार्थ क्या है? भूतार्थ क्या है? विभारो अभूतत्थो। अब परमार्थ दृष्टि से व्याख्या सुनिए। बहुत वर्णन कर लिया, घनत्व की उड़ाई। वस्त्र भी आपको अच्छे लगते हैं, देह भी आपको अच्छी लगती है, 5 इंद्रिय के विषय भी आपको अच्छे लगते हैं, यानी 7 धातु भी शरीर की अच्छी लगती है, पर चैतन्य धातु से अच्छी कोई धातु नहीं होती। चैतन्य धातु, चैतन्य धातु स्वरूपोहम, चैतन्य धातु स्वरूपोहम, चैतन्य धातु स्वरूपोहम। जैसे सोना नहीं बिगड़ता, जैसे सोना नहीं बिगड़ता। भैया भदौरिया जी, मित्र ये मत मान लेना कि महाराज जी हम ही सुन रहे पहली बार। मित्र आप ही नहीं सुन रहे पहली बार, कई बार सुनाने वाला भी पहली बार सुनता है। वो जितने ज्ञानी जैनी बैठे दिख रहे ना आपको,
ये भी कई लोग ऐसे पहली बार सुन रहे हैं इस बात को। इनने जीव द्रव्य तो कई बार सुना है, पर चैतन्य भी धातु है ये नहीं सुना। चैतन्य भी धातु है, चैतन्य रसायन है, चैतन्य रसायन है, चैतन्य रसायन है। पुराण पढ़ने वालों की संख्या प्राचार्य जी बहुत है, उपनिषद पढ़ने वालों की संख्या बहुत नहीं है। पुराण पढ़ने वालों की संख्या बहुत है, यानी समय सार को समझने वालों की संख्या बहुत नहीं है। पुराण पुरुषों को भी समझो, उनके जीवन चरित्र को समझ करके एक निर्णय करो, ये इतनी ऊंचे पहुंचे कैसे। नीटू बेटा, जो भिंड के बाजार की जलेबियां खा रहे ना, वे जीवन भर पैसे बर्बाद करते रहेंगे। होटल पे ही दिखोगे, हलवाई खाने में ही दिखोगे तुम। अरे ठीक, एक दिन खा ली तो ऐसे खाओ स्वाद लेके, वो ऐसा स्वाद लो, ऐसा स्वाद लो, और स्वाद लेके ऐसा स्वाद लो। ये स्वाद पड़ा बना कैसे। और मित्र, फिर हलवाई खाने न जा करके अपने घर पे तैया चढ़ा देना और फिर तुम जलेबी बनाना। बेटा वहाँ तो तुम दोने में खाते हो, घर में तुम थाल भर के खाओगे। स्वयं बनाओगे, स्वयं ही खाओगे। ऐसा आसन बनावे योगी, ऐसा आसन बनावे योगी, स्वयं ही बनावे स्वयं ही खावे, वो खात खात न अघावे। ऐसो आसन बनावे योगी, ऐसा आसन बनावे योगी। जो योगी पुरुष होता है, साधु पुरुष होता है, तत्व निर्णय का ऐसा आसन बनाता है, आसन ही नहीं भोजन, ऐसा आसन बनाता है, बनाते बनाते स्वयं ही खाता है, और खाते खाते फिर भी ऐसा आसन बनावे योगी। पंडित पुत्र पंडित को कहाँ छोड़ आया। ऐसा आसन बनावे योगी। जिस आसन के लिए बसन नहीं, जिस आसन के लिए बसन नहीं, जिस आसन के लिए वर्तन नहीं, जिस आसन के लिए वासना नहीं, ऐसा आसन बनावे योगी। यहां साधु की व्याख्या नहीं करूं मैं इस समय, मैं योगी की व्याख्या कर रहा हूं। साधु से ऊंचा होता है योगी। साधु साधना करता है और योगी लीन होता है। अब मित्र रबसेन भैया, आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस बात को, अध्यात्म को कौन छोड़ सकता है। अध्यात्म को कौन छोड़ सकता है। अध्यात्म को कौन छोड़ सकता है। जो छूट जाएगी, तुम नहीं भी छोड़ो, उसे तुम सब पकड़े बैठे हो। जो छूट जाएगी, ऐसे वस्तु को पकड़े बैठे हो जो कभी नहीं छूटेगा, उस पर तुम झगड़ते हो। ज्ञानी व्यवहार नियम से छूटेगा, निश्चय तुम्हारे अंदर होगा, वो कभी नहीं छूटेगा। और जब भी निर्वाण मिलेगा तो निश्चय से ही मिलेगा, पर जब भी निश्चय में जाओगे तो व्यवहार का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भूल दोनों जगह है, भूल दोनों जगह है।
एक निश्चयभाषी है, एक विवहाराभाषी है। तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अरे निश्चयभाषी हो, अरे विवहाराभाषी हो, अरे उभयाभाषी हो। आभासों में धर्म नहीं होता। प्रेमचंद भैया, स्कूल आप भारत में पढ़ाई की ना कि विदेश में? भारत में की है। आपके जमाने में कठपुतलियों के खेल दिखाने लोग आते थे कि नहीं स्कूल में? अरे जब मैंने देखा स्कूल में कठपुतलियों खेल, तो आपने कैसे नहीं देखा? जरूर देखा होगा। मित्र, हमारे स्कूल में जब मैं पढ़ता था ना, तो कठपुतलियों के खेल भी दिखाते थे, साधु संतों के प्रवचन भी होते थे। इतना ही नहीं, वहाँ पर पुष्प बना के भी लोग दिखाने वाले आते थे। मतलब कागज के फूल बना करके स्कूलों में दिखाते थे बच्चों को। वो प्राचार्य जी बैठे, उन्हें तो खूब बुलाए होंगे, यानी प्रोफेसर राजेश मुक्कांग है तुम्हारा प्रभास ज्ञानी। कठपुतलियों के खेल स्कूल में दिखाए गए कि नहीं भैया? मार साहब, इतने सुंदर सुंदर हम लोग भी बनाना सीख चुके थे उनको देख देख करके। इतने सुंदर गुलाब के फूल कागज के, कनेर के फूल कागज के, पर क्या बताऊं, सुंदर तो बना लेता था अच्छे अच्छे कागज लगा लगा करके, पर मैंने सुंदर से सुंदर फूल बनाए उस शुभ्र सागर, पर एक भी फूल में सुगंधित नहीं बना सका। ज्ञानी समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कागज के फूल और प्लास्टिक के अंगूर बड़े सुंदर होते हैं। कागज के फूल, प्लास्टिक के अंगूर बड़े सुंदर होते हैं दिखने में, पर स्वाद बिल्कुल भी नहीं रहता है। ऐसे ज्ञानियों जैसे कागज के सुमनों में सुगंध नहीं होती है, ऐसे मित्र शब्दों के चारित्र में कोई सुगंध नहीं होती है। सुगंध तो मेरे तभी होगी जब ज्ञानी संयम चर्या में आएगा। अशोक भाई बोल बराबर। इसलिए ये शब्द संजय पंडित कभी मत सुनना, त्याग में आगे मत करना। यहाँ हे मित्र, त्याग को म्याग कह करके तुम संयम को उपहास कर रहे हो। जिन परमात्मा की वाणी पर तुम प्रवचन करने बैठे हो, वे परमात्मा तभी बन पाए जब संयम को स्वीकार किया है। बिना संयम के केवल ज्ञान होता ही नहीं है, 3 काल में नहीं होने वाला। अध्यात्म को समझा है मैंने, पर अध्यात्म को समझा है ज्ञानी, ये आपको बोध होना चाहिए। क्या करूं? मंत्री पुत्र, बेटा किसी भी जीव के प्रति गलत मत सोचना, किसी विद्वान के प्रति गलत मत सोचना कि ऐसा क्यों नहीं मुझे समझाया। मित्र, उनका कोई दोष नहीं है, उनका ऐसा ही क्षोभसम था।